Hello guys, welcome back. Or today we'll be solving kth symbol in grammar. This problem was 779th और lead code. This is a medium level problem and very popular interview question. तो अपने को क्या करना है, अपन को एक टेबल बिल्ड करनी है of n rows, one index. We start by writing 0 in the first row. Now in every subsequent row, we look at the previous row and replace each occurrence of 0 with 0, 1 and each occurrence of 1 with 1, 0. For example, for n is equal to 3, the first row is 0, second row is 0, 1 and the third row is 0, 1, 1, 0. I'll explain this. So given two integer n and k, return the kth one index symbol in the nth row of a table of n rows. ठीक है, समझते हैं कि क्या कह रहा है. हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. let's take a row, थर्ड रो में, राइट, थर्ड रो में n हमारा 3 है, तो बेसिकली k हमारा सेकंड सिंबल हमें उसमें वहाँ पे बताना है. ठीक है, पहला रो जो होगा ना, when n is equal to 1, it will have only 0. ठीक है, फिर क्या होगा, 0 को हमको रिप्लेस करना है 0, 1 से नेक्स्ट रो में, और 1 को रिप्लेस करना है 1, 0 से. ठीक है, तो अगर n अगर मैं 2 ले लूँ, राइट, तो कि जो एक 0 है, दिस विल बी रिप्लेस विथ 0 एंड 1. ठीक है, अब यहाँ पे n3 की बात करें तो यहाँ पे ये 0 जो है, दिस 0 विल बी रिप्लेस्ड विथ 0, 1 एंड दिस 1 विल बी रिप्लेस्ड विथ अकॉर्डिंग टू रूल्स 1 एंड 0, राइट, 1 एंड 0. ठीक है, तो अब ये हमारी थर्ड रो बन गई. अब बेसिकली इसमें सेकंड सिंबल हमको बताना, तो सेकंड सिंबल हमारा क्या होता है, सेकंड सिंबल विल बी 1. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी. जब n3 और k हमें 2 दिया रखा होगा तो हमें यहाँ पे 1 रिटर्न करना है. ठीक है, तो ओके फाइन. और इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच का मैं आपको इंट्यूशन दे देता हूँ, पर मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा. द इंट्यूशन विल बी की ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ रो. ठीक है, आप ऐसे ब्रूट फोर्स करते जाओ और ये फाइनल रो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो. ठीक है, मे बी यू कैन यूज अ स्ट्रिंग बिल्डर या फिर ऐसा कोई स्ट्रिंग बना सकते हो. जब फाइनली आपका ये जो रो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 3, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको बेसिकली फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ स्ट्रिंग बिल्डर, तो ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, ये सेकंड इंडेक्स पे होगा, ये थर्ड इंडेक्स पे होगा, एंड 1 इंडेक्स k2 मतलब 1 इंडेक्स पे जो बैठा है वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर. तो आपका थर्ड रो बेसिकली कुछ ऐसा बन जाना चाहिए था, 0, 1, 1 एंड 0, और उसमें ये सेकंड वाला रिटर्न करना है. तो सेकंड वाला कौन से इंडेक्स पे होगा, 0, 1, 2 एंड 3, राइट, इस इंडेक्स पे होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच सॉल्व कर पाओगे. बहुत ही ज़्यादा ब्रूट फोर्स था, मैंने ट्राई किया, एंड ब्रूट फोर्स इन द सेंस की बहुत ही घटिया उसकी मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा अच्छी है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि हमने कुछ एग्जाम्पल से वापस से वॉक थ्रू करते हैं. ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल से फिर इसको वॉक थ्रू करते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि वो एग्जाम्पल्स में आपको दिखलेगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच. ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस. सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी, व्हेन n इज इक्वल टू 1, वी नो कि इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, इट विल बी 0, राइट. अभी हम केवल रो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और कोई रो में बेसिकली कोई गिवन रो में कोई रो हमें बता रखी होगी, और उसे बेसिकली हमें kth सिंबल फाइंड करना है, राइट. ओके, सो n इज इक्वल टू 1, तब 0 होगा, तब n बेसिकली मेरा 2 हो जाएगा. तो आई नो कि सेकेंड रो में दिस 0 इज बेसिकली कैन बी रिटर्न एज 0 एंड 1. ठीक है, फिर थर्ड रो में अपन को पता है कि ये 0 बेसिकली हमारा कंट्रीब्यूट करेगा 0 एंड 1, और ये 1 बेसिकली हमारा कंट्रीब्यूट करेगा 1 एंड 0, राइट. दिस इज हाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग द नेक्स्ट रो बेस्ड ऑन द प्रीवियस रो. ठीक है, एंड देन व्हेन n इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 की बात करें तो दिस 0 विल बी 0 एंड 1, दिस 1 विल बी 1 एंड 0, दिस 1 विल बी 1 एंड 0, एंड फाइनली दिस 0 विल बी 0 एंड 1. ठीक है, ऑलरेडी हमें कुछ चीज़ें दिख रही है, राइट. वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस वी आर डूइंग. वन इसकी देखो, पहली रो में हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव, पहली रो में वी हैव लाइक 1 एलिमेंट, राइट, 1 इज दिस. सेकेंड रो में वी हैव 2 एलिमेंट्स, राइट. थर्ड रो में वी हैव 4 एलिमेंट्स, राइट. एंड इन द फोर्थ रो में वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स, राइट. तो फिफ्थ रो में कितने होते हैं गाइस, फिफ्थ रो में हमारे पास होते हैं 16 एलिमेंट्स, है ना. तो पावर हमारा बढ़ रहा है. एंड व्हाट इज दैट पावर, बेसिकली अगर n हमें दे रखा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 2 पावर n माइनस 1, राइट. फोर्थ रो में 2 पावर 3, थर्ड रो में 2 पावर 2, सेकेंड रो में 2 पावर 1 एंड सो, राइट. तो इतने पर चल के हर रो में इतने एलिमेंट्स हैं हमारे पास. और कुछ चीज़ें और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, और एक चीज़ ऑब्जर्व ये कर रहे हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल दिस एलिमेंट, right, we know that ki 0 is basically 0 and 1 is basically
1 and 0 in the next row, है ना. For any element like this one is basically contributing to this and this, है ना, you know, right. तो what we know कि ये 0 1 1 की बात करें तो यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन पे, बेसिकली फर्स्ट पोजीशन में है, ये सेकंड पोजीशन में है, थर्ड पोजीशन में और ये फोर्थ पोजीशन में, ठीक है. तो ये जो थर्ड पोजीशन पे है ये बंदा, ये बेसिकली कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिकली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है. तो बेसिकली थर्ड रो में जो बंदा है थर्ड इंडेक्स पे, इट इज़ बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टू फोर्थ रो में फिफ्थ और सिक्स्थ इंडेक्स पे, है ना. बेसिकली उसका 1 और 0 था ना, है ना. तो ये हमको पता चल गया कि हाँ ठीक है भाई, ये बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है. एंड वी कैन ऑल्सो डिडक्ट वन मोर थिंग कि बेसिकली अगर ये 3 है राइट, तो इसका इस 1 के लिए ये बेसिकली ऑड में सेम रहता था. इवन फॉर 0 ये ऑड पोजीशन पे सेम रहता था राइट. इफ आई वाज टॉक अबाउट दिस 0, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो गई, तो बेसिकली ऑड पोजीशन पे सेम रहता था, इवन पे ये अलग हो जाता था. सेम गोज फॉर दिस 1, ये 1 बेसिकली ऑड पे सेम रहता था, इवन पे अलग हो जाता था. ये तो इनपुट में दे रहा था, है. तो फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस 3, इसके लिए क्या हो रहा है, ये बेसिकली ऑड पोजीशन पे 1 कर रहा है और इवन पे ये 0 कर रहा है, बेसिकली फ्लिप कर दे रहा है अपने आप. ओके, सो व्हाट वी आर एबल टू सी इसकी हायर कुछ रिलेशन बन रहा है कि ये बेसिकली अगली रो में कौन कौन से वैल्यूज को इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमको पता चल रहा है. सो कैन वी डू द रिवर्स राइट, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर बाउंड टू फाइंड राइट. ये हमें दे रखा था प्रॉब्लम में, हमें क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था कि यार आप बताओ कि भैया ये जो लेट्स से ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि फोर्थ रो में सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा सिंबल है राइट. दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट. एंड व्हाट वी नो, बेसिकली वी नो कि सिक्स्थ पोजीशन पे, ठीक है. तो ये हमें पता चल गया कि भाई ये इवन है ना. तो ये इवन है, तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट किससे पड़ रहा था, इसका इम्पैक्ट इससे पड़ रहा था, है ना. तो इसका मतलब है कि इसके आधे पे जो भी सिंबल बैठा है, ठीक है, इसके आधे पे जो भी सिंबल बैठा है उस बंदे को रिवर्स कर दो तो मैं मिल जाऊंगा, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके आधे पे जो सिंबल बैठा होगा उसका बेसिकली हमें रिवर्स करना है, ठीक है. तो व्हाट आई कैन से कि यार हाँ ठीक है, जो रिवर्स करना है तो मे बी आई कैन रिवर्स द रिमेंबर दिस कि मुझे कितनी बार रिवर्स करना था, और फिर मैं शायद ऊपर जाते रहूँ और फाइनली मेरे बेस केस से पता चलता है कितना बार मेरे को रिवर्स करना था, उतनी बार रिवर्स करके मैं फाइनल आउटपुट ले आऊँगा बस, है ना. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है. तो 4 6 को बेसिकली हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा कि थर्ड रो में जो थर्ड सिंबल है उसको एक बार फ्लिप कर दो, ठीक है. दिस इज व्हाट वी कैन राइट. नाउ फॉर द ऑड थिंग राइट, ऑड के लिए अगर बात करें तो ये क्या है, ये थर्ड रो में हमारा थर्ड सिंबल है, ठीक है. दिस इज द ऑड वन. एंड ये कहाँ से आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इससे आ रहा है इसका राइट. तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि, और क्योंकि ये ऑड था, क्योंकि ये ऑड था तो बेसिकली जो भी ऊपर था जिससे भी इसका इम्पैक्ट हो रहा था वो बेसिकली सेम ही, ठीक है. अगर ऊपर 1 था तो ये भी 1 ही रहेगा, है ना. तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि इसको आ रहा है बेसिकली सेकेंड रो से, सेकेंड सिंबल से, और फ्लिप हमें एक ही बार करना है जो भी आगे वाला था, इसमें कोई और फ्लिप करने का, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग जो नीचे से ऊपर जाके अपनी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर पा रहे हैं और हम ये देख पा रहे हैं कि हम बेस के साथ पहुंच जाएंगे कभी, ठीक है. नाउ व्हाट वी आर हियर, ठीक है. नाउ वी आर हियर. अब हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ से हम इसने अपने को बदलना है, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि अब यहाँ पे क्योंकि ये इवन था, हमें ये फिगर आउट करना है ना कि ये कैसे कैलकुलेट होगा ऊपर से, ठीक है. तो ये कैलकुलेट होगा कैसे, इट विल बी फ्रॉम फर्स्ट रो में जो फर्स्ट सिंबल बैठा है राइट, क्योंकि एवरी टाइम वी आर रिड्यूसिंग बाय 1 रो एंड जो भी हमारा पोजीशन, ये जो केथ सिंबल है, ये केथ पोजीशन है, उसको अपन आधा करते हैं. और क्योंकि ये इवन था तो बेसिकली जो भी इसको पोजीशन था इसको 2 बार फ्लिप करना है. एक बार तो फ्लिप किया हुआ था पहले वाले ना, और यहाँ से मिला के 2 बार में फ्लिप करना है, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो अब बेस केस अपना पहुंच गया. बेस केस अपना क्या है, 1 1 मतलब फर्स्ट रो में सिंबल क्या है, 0. इसको 2 बार फ्लिप करना है, तो इसको फ्लिप करेंगे तो एक बार हो जाएगा 1 और एक बार हो जाएगा 0. और इसका मतलब है कि जो ये हमारा आउटपुट था दे शुड मैच, right. This is what we have been able to get, right. और अब क्या हो सकता है कि बेसिकली ये फ्लिप जो होते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं कुछ और भी, मान लेते हैं हमारे पास 50 फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है. तो आप क्या करते हैं, 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0.
1 2 3 4 ऐसा करके 50 बार करते हो, फाइनली आपको 0 ही होता। यार सोचो ना, बेसिकली 50 बार स्विच ऑन स्विच ऑफ स्विच ऑन स्विच ऑफ क्यों करोगे? आपको पता है कि अगर मेरा फ्लिप बेसिकली इवन है, राइट, इफ माई फ्लिप इज इवन, देन व्हाट इट मीन्स, इन बेसिकली मीन्स कि ये वैल्यू ही मेरी रहेगी, ठीक है। और अगर फ्लिप मेरा ऑड है, बेसिकली आई कैन से कि बेस केस के हिसाब से इट विल बी, माई आउटपुट विल बी 1, द फाइनल आउटपुट विल बी 1। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू कोड दिस फर्स्ट और उसके हिसाब से अपन बात कर, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज, आई एम गोना, क्योंकि इनकी ये पता चल गया ना कि हमारा रिकर्शन तो बन रहा है, तो व्हाट आई डू इज क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, एंड वी पास्ड 3 थिंग्स, ठीक है। हमने 3 चीज़ों से भेजी। एक भेजा अपन ने क्या क्या, एक n और k फॉर गिवन n एंड k, वी आर सेंडिंग n एंड k और एक फ्लिप, राइट, फ्लिप पे वेट कर देना, तो फ्लिप भी भेज सकते थे उसको, ठीक है। तो एंड n पैरामीटर्स में पता चल गया, एंड देन एंड फ्लिप, राइट, दिस इज व्हाट वी नो, ओके। एंड बेस केस की बात करें तो बेस केस हमारा क्या है कि अगर n मेरा 1 हो गया, तो इन दिस केस आई कैन रिटर्न बेस्ड ऑन कि मेरा फ्लिप इवन है या ऑड है, ठीक है। तो अगर मेरा फ्लिप बेसिकली इवन है, तो इसका मतलब है कि आई कैन रिटर्न 0, एंड अदरवाइज इफ माई फ्लिप इज ऑड देन आई कैन रिटर्न 1। एंड यहीं पे हमें रिटर्न टाइप भी पता चल गया, राइट। रिटर्न टाइप बेसिकली कि जो भी हमारा kth सिंपल है वही बेसिकली हमारा रिटर्न हो गया, तो बेसिकली आई कैन से कि इट विल बी अ इंट ओनली, ठीक है। सो दिस इज फाइन। नाउ द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन कि हमारा k जो है वो ऑड है इवन है, राइट। इन दिस केस द k वाज 6, राइट, k इज 6, तो 6 का अपन ने 3 कर देना है और n को 1 घटा देना है, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारा प्रॉब्लम जो था 4 and 6 था, ठीक है। तो इसको अपन ने कहाँ रिड्यूस कर दिया, इसको अपन ने रिड्यूस कर दिया 3, क्योंकि रो तो 1 ही रिड्यूस हो गई, और सिंपल बेसिकली हाफ, सीधा हाफ 6 डिवाइड बाई 2, और फ्लिप में अपन ने 1 एक्स्ट्रा ऐड करके भेज देना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स गो, एंड इफ की mod 2 is equal to 0, then basically we can call return, and we can call this function with 1 row less, then k divide by 2 and flip plus 1, ओके। अदरवाइज गाइस अपना k क्या रहेगा, कि अपना ऑर्डर रहेगा, है ना। तो वो तो अपन सीधा लिख सकते हैं, तो ये नहीं चाहिए मेरे को, सॉरी, इसको मैं रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी कैन रिमूव दिस एज वेल, राइट। अब क्या है, अब अपना k बेसिकली ऑड, ठीक है। तो ऑड के लिए अपन ने क्या करना था, देखो ऑड के लिए अपन ने क्या करना, फ्लिप नहीं करना मेरे को, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको, ये जो अगर ये ऑड था, तो अगर इसको अपन इसके पिछले वाले पे जाएंगे, ठीक है, वो कहाँ पे लैंड करे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि ये था, तो जो भी जिस वैल्यू ने भी इसको बनाया था, जो भी हमारा माई बाप था, जिस तरीके में बनाया था, उसको अपन ने फ्लिप नहीं करना, ठीक है। तो फ्लिप में अपन कुछ ऐड नहीं करेंगे, दैट इज वन थिंग। रो अपन 1 से रिड्यूस करेंगे n-1, सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर बेसिकली अपन 3/3 से कहीं जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे, सेकेंड रो में जा रहे थे, ठीक है, सेकेंड रो में जा रहे थे, पोजीशन वॉज 3 का 2 बना, तो 3 + 1/2 कर सकते हो, या 3/2 + 1 कर सकते हो, कुछ भी कर लो। तो लेट्स डू 3 + 1/2, राइट, क्योंकि पता है इस केस में हमारा की ऑड ही रहेगा, है ना। एंड देन फाइनली जो भी फ्लिप था ऊपर से, वही फ्लिप अपन ने भेज दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा बन गया रिलेशन, तो दिस विल बी k + 1/2, राइट, क्योंकि k हमारा ऑड है, एंड देन फ्लिप हमारा सेम रहेगा, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही है अपना प्रोग्राम। एंड देन वी कैन रिटर्न kth ग्रामर हेल्पर विथ n k and initially flip is 0. That's it. Let's run this. It works. Let me submit this. And it falls. Right. So good. And let's talk about time space complexity. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो बेसिकली हर बार जो अगर हमारा गिवन एक की है, राइट, फॉर अ गिवन की what are we doing, guys? For a given k, we are basically reducing it by half, right? तो in the worst case, let's say अगर हमारे पास 32 होता, 32 एंड देन 32 से हम 16 पे जाते हैं, 16 से हम 8 पे जाते हैं, 8 से हम 4 पे जाते हैं, 4 से हम 2 पे जाते हैं, फाइनली 1 पे जाते हैं। तो हर बार हाफ हो जाता है, राइट। तो जब भी हाफ हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, इट विल बी लॉगरिथमिक, राइट। वी आर हाफिंग एवरी टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लॉगरिथमिक हो जाएगी। सो लेट मी राइट इट हियर, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी log of k, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बेसिकली एवरी टाइम वी आर पुटिंग दिस ऑन स्टैक एंड देन हाफ करे जा रहे हैं, स्टैक में भरे जा रहे हैं, तो स्टैक स्पेस भी हमारा लॉग के हो जाएगा, है ना।
ओके, बट वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो लास्ट कॉल है हमारा, दैट इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टेल रिकर्शन दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, राइट? सो इफ यू आर नॉट यूजिंग जावा और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन यू हैव टू टेल कि इस केस में मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज टेल रिकर्शन में द नेक्स्ट कॉल जस्ट removes the previous call. ठीक है, that's something that is optimization done by the compiler. So that is something you can say if you are using Java or C++ or Python. तो वहाँ पे basically TC हो जाता है, tail call optimization हो जाता है. Okay, so that is it for this video. काफी interesting problem था. This is very popular interview question around recursion as well. इसके multiple approaches थे, but this is the most sensible approach that I found. Okay, so let's break here and I'll meet you with another video very soon. Bye.